वस्त्र फट चुके थे। जनक ने दशरथ को देखा तो चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इसको कभी बहू मत बनाना, इसको बेटी की तरह रखना। जनक जी की आंसू गिर पड़े। जनक दशरथ के चरणों को नहीं छोड़ रहे हैं। इतना प्रयोग होता है महाराज, पुत्री की विदाई में इतना प्रयोग होता है। मालूम दशरथ जब सीता को लेकर के, जानकी को लेकर और जाए तो सीता को कभी बहू नहीं बेटी माना है। दशरथ जी ने एक ही बात कही कौशल्या से, हे कौशल्या, बोले बधूर रगनी परिधरिया पलक कीना पलक बहुल और ऐसे रखना, ऐसे जैसे पुत्री को रखा जाता है। कौशल्या ने कभी जानकी को अपना बहू नहीं माना, पुत्री माना। और जो सास अपनी बहू को पुत्री मानती है, उसके घर में झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होने के 3 कारण, झगड़ा होने के 3 कारण। पहला कारण क्या? पहला कारण यह है कि सासू मां मालिक हो तो बनी रहो, फिर मालिकी की चाबी गले में ना फेरो। अब तुम चाबी गिरे में फिर यही कथा सुन में बहू घरे है और बहू को भज जाओ, बेचारी चाय शक्कर खा बैठी है, दिन में लड़ाई ना हो तो कहो। दूसरी बात, पहली बात तो चाबी ना फेरो, दूसरी बात क्या है, बहू के मायके की कभी बुराई ना करो। लेकिन ठूसा से मार के मुंह ना बांधो तुम्हारे बाप। सही बात है, कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा झगड़ा बहू बिना मांगे वो वस्तु आप दे दो, जो उसे चाहिए तो झगड़ा हो गई। अब सास बहू को झगड़ा तो बेटे जैसे बनते ऐसे, फिर नंद को भौजाई को कैसे? इनको तो और कर लो, चलो 36 कुआं करो, 36 कुआं करा चला तो नंद हो जाएगी। 36 कैसे लिखे जाते? 3 को वही तरह पर 6 को ही तरह ना भी उठाएंगे को चाउ ना नहीं। सबसे ज्यादा यदि कष्ट होता है तो पिता को होता है बेटी की विदाई का। इसलिए अगर आप लोगों को बहू सीता जैसी चाहिए तो कौशल्या जैसी बन जाओ, अगर तुम्हें कौशल्या जैसी सास चाहिए तो सीता बन जाओ।
जिस समय पार्वती जी के विदाई का समय आया, पूरा माहौल गमगीन हो गया।